हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड हमारे पास इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बचे हैं। बाकी मैंने आपको टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल करवा दिए थे, बट आज की वीडियो में हम जो है 1 या 2 न्यूमेरिकल देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो आपने वीडियो को शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी क्लास 12th में हैं। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो, सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों। यहाँ पर से मान लेते हैं प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। आपको थ्योरी जो है पीडीएफ के लिंक में मिल जाएगी और देन हमने पहले भी करा हुआ है, तो मैं इसको वापस से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव। और इसका अगर हमने उदाहरण पूछा है तो उदाहरण मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं आंसर, देन आप इसकी थ्योरी लिख देंगे और ये डायग्राम यानी चित्र इसका ही बना देंगे। और इस यहाँ पर से हमें उदाहरण के लिए बोला है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? NaCl और HCl, ठीक है। ये हमारे पास इसके उदाहरण हो जाएंगे, किसके? विद्युत द्विध्रुव के। ओके। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की आघूर्ण का सूत्र व विमा लिखें। सूत्र व विमा लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें पता है विद्युत द्विध्रुव हम किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले इन दो आवेशों में से किसी एक आवेश, ठीक है, एक आवेश और उन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l का जो गुणनफल होता है वह हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम दिखा देते हैं P = Q × 2l। यानी विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू में से कोई एक आवेश और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l का जो गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये हमारे पास इसका सूत्र हो जाएगा। और अगर हमें विमा निकालने को बोलते हैं तो हम पता है आवेश की विमा कितनी होती है? 80। और हमारे पास ये जो 2l है वो हमारे पास क्या है? दूरी है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? L। तो क्या हो जाएगा? LTA, ठीक है। तो हमारे पास विमा आ जाएगी, इसको हम बैक बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देते हैं। ओके। तो हमारे पास हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र व विमा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है SI पद्धति में विद्युत धारा तथा आवेश के मात्रक लिखें, ठीक है। तो वहाँ पे हो जाएगा SI पद्धति में विद्युत धारा व आवेश का मात्रक, ठीक है। तो देखो, आवेश हमारे पास हो जाता है जिसको हम किससे दिखा देते हैं? Q से दिखा देते हैं, ठीक है। तो आवेश का मात्रक हमारे पास क्या हो जाता है? कूलाम। और हम पता है धारा को हम किससे दिखा देते हैं? I से दिखा देते हैं। तो जो हमारे पास धारा है, धारा का मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर। तो हमारे पास दोनों के SI मात्रक हो जाएंगे, आवेश का मात्रक कूलाम और धारा का मात्रक एम्पियर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपने अच्छे से देख लेना है, बाकी आप लोग को ये आता ही होगा, ठीक है। अब देखो, कोई हमारे पास आवेशित कण है, ठीक है, वो हमारे पास समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करता है तो ये हमारे पास उसका पथ कैसा हो जाएगा? परवलयाकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये 3 तरीके के होते हैं, एक लंबवत प्रवेश करता है, एक समांतर प्रवेश करता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ कि कोई कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका पथ कैसा हो जाएगा? परवलयाकार। ठीक है। तो इसका पथ कैसा हो जाएगा हमारे पास? परवलयाकार। ओके। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल गया शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड इसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत जो हमारे पास विद्युतशीलता हो जाती है निर्वात में, तो उसका हमने मात्रक निकालना होता है, ठीक है। तो इसी में क्वेश्चन आ जाएगा, यानी लिख लेते हैं विद्युतशीलता का मात्रक। विद्युतशीलता का मात्रक लिखें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है
देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम क्या करें, अभी थोड़ा स्पेस कम है, बाकी हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4 पाई, तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ चल जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसका मात्रक किस तरीके से निकाल लेंगे। हमें पता है जो आवेश का मात्रक क्या हो जाता है हमारे पास, गुलाम हो जाता है। नंबर 1 तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा गुलाम, यहाँ पर से 2 हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और पर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास क्या है, ये एफ क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ पर से आर क्या है, दूरी, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास मात्रक निकल गया। और अगर हमें वीमा निकालने को बोलते हैं तो देखो वीमा किस तरीके से निकल जाएगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले हम देख लेंगे किस तरीके से हमारे पास निकल जाएगी। तो यहाँ पर से आ जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास इसका सूत्र निकल गया था। और इसी तरीके से अगर हम इसका वीमा निकालना चाहें तो वीमा के लिए हम देखो आवेश की वीमा कितनी हो जाती है 80, तो 80 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हमारे पास 2 आवेश हैं। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा बल है, बल की बीमा क्या हो जाती है MLT-2, ये हो जाएगा। और हमारे पास आर क्या है, त्रिज्या, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी L का स्क्वायर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखो ये आया, तो अब देखो क्या आ जाएगा, तो 80 था, 80 का स्क्वायर तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, देन हम नीचे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो L एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा ML3T-2, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं 80 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो M-1 L-3 T+2, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो क्या क्या सेम है, तो इनको ओपन कर लेते हैं। तो A का स्क्वायर, T का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर से कितना आ जाएगा M-1 L-3 T²। ठीक है, अब देखो ए तो सिंगल है हमारे पास, ठीक हो गया, यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे नहीं है, तो हम पहले लिख लेते हैं A²। ठीक है, टी देखो 2 और 2, टी की पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक हो गया। एम कितना है -1 और एल कितना है -3, तो MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले आ जाएगा एम, तो एम, एल कितना है -3, टी कितना है 4 और ए कितना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गई है एप्सिलॉन नॉट की क्या मात्रक और वीमा। ओके, तो ये आ गया। तो अब देख लेते हैं हम क्या, अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने लिखना होता है। इसके हमारे पास 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं हमारे पास क्या होती हैं और इनके गुण लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दे रही हूँ। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट है, बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक है, तो मैं हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं। तो देखो इनको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो सकती है, बंद वक्र के रूप में हो सकती हैं या फिर खुले वक्र के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से चारों ओर जो भी हमारे पास क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, चारों ओर उसके बल रेखाएं, या माइनस का है तो अंदर को आएंगी इसकी ओर। ठीक है, इस तरीके से, या हम इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस की ओर चलती हैं रेखाएं। ठीक है, और एक दूसरे का भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इस तरीके से। तो इनकी थ्योरी हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हमारे पास ऐसा वक्र यानी काल्पनिक वक्र जिस पर हमारे पास क्या होता है, स्वतंत्र धनावेश तथा ऋणावेश चलता है, जिस पर धनावेश तथा ऋणावेश चलता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये तो हमारे पास हो जाएगा विद्युत बल रेखाओं के बारे में, यानी ये इस तरीके से हो सकती हैं, इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। ठीक है, और अगर हमसे पूछें कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है, तो ये रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश की ओर चलती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो एक सतत वक्र बनाती हैं जो कभी नहीं टूटता। अगर ये इस तरीके से वक्र बना रही हैं तो ये बीच में टूटेगा नहीं, कि जैसे ये हमने बनाया और ये ऐसे टूट जाए या फिर रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये धनावेश से स्टार्ट होंगी और ऋणावेश की ओर चलती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो है बंद वक्र या फिर खुले वक्रों के रूप में हो सकती हैं। ये मैंने आपको तभी तीनों डायग्राम बनवाए हैं ताकि आपको ईजिली जो है समझ में आ जाए। ठीक है,
और क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जैसे हमने दिखाया ना इस तरीके से, यानी वाली रेखा इस तरीके से नहीं जाएगी, इसको टच नहीं करेगी, भले इसके ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी, बट ये दोनों आपस में कोई भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत बल रेखाओं के हमारे पास क्या हो जाएंगे गुण और इनके बारे में। ठीक हो गया, और इसकी थ्योरी चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चालक तार पर धनावेश है। ठीक है, हम धनावेश मान लेते हैं, कितना धनावेश है और उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल ये वाला पहले भी करवा रखा है, तो आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगी, आंसर आपको खुद से करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ पर से अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, बाकी कमेंट में आपने आंसर इसका ज़रूर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखवा दे रही हूँ। एक चालक पर 3.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है या फिर धनात्मक आवेश, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। अब मैं आपको एक बार बताऊं, देखो मैंने आपको पहले बताया था जब हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल करे थे कि जैसे हमारे पास अगर धनात्मक आवेश दिया हुआ है ना, तो देखो जैसे हमारे पास कोई भी एक यहाँ पर मान लेते हैं प्लस और माइनस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस और माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इतना यहाँ पर से हमारे पास धनात्मक आवेश है। ठीक है, यहाँ पर से इसने बोला इतना धनात्मक आवेश है, तो उसने हमें ऐसा थोड़ा ना बोला कि ऋणावेश भी है, उसने हमें फिलहाल किसकी बात करी, धनावेश की। तो धनात्मक आवेश ज़्यादा होगा तभी धनात्मक आवेश की बात करी, और ऋणात्मक आवेश क्या होगा, कम होगा, तो उसने बोला अधिकता या फिर कमी होगी। यदि इतना हमारे पास आवेश है तो ऋणात्मक या फिर इसमें धनात्मक यानी अधिक होगा या फिर कमी होगी। यदि हमें उसने पहले ही बोल दिया कि धनात्मक आवेश है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर से ऋणावेश की कमी होगी, क्योंकि जब ऋणावेश हमारे पास कम होंगे तभी तो उसमें धनात्मक आवेश की बात की होगी कि धनात्मक आवेश अधिक है और फिर ऋणात्मक आवेश कम है। तो यानी जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी आंसर है, जैसे कुछ भी हमारे पास आंसर आया तो उसमें हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू NE से सॉल्व हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता है, जो कि माइनस का होता है, लेकिन माइनस का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से प्रोटॉन पर चार्ज भी इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, बट वहाँ से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस फॉर्मूले में जो वहाँ पर बेस्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप कितने लिख लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बाकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अब हम कूलाम के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन करने। सो फ्रेंड्स देखो, इसमें कि मैंने आपको दो न्यूमेरिकल पहले भी करवाए हुए हैं, जिसमें वहाँ पर 4E और E था और 16E और E था, यानी ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहले करवा रखे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ जाएंगे, यानी पैटर्न यही रहेगा, बस आपको यहाँ पर संख्या बदल दी जाएगी, बाकी सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसने हमसे क्या बोला, दो बिंदु आवेश प्लस 25E तथा E परस्पर A दूरी पर संतुलित हैं, A को कहाँ पर रखे कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो देखो इसका हम चित्र बना लेते हैं। देखो उसने बोला, पहले हम मान लेते हैं इसको A से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम B से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला प्लस का 25E हम यहाँ पर मान लेते हैं और E हम यहाँ पर मान लेते हैं। उनके बीच जो है Q आवेश को कहाँ पर रखें कि वह संतुलन में हो, मान लेते हैं यहाँ पर रख लेते हैं। फिर उसने बोला कि प्लस का 25E और E A दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। पहले भी आपने न्यूमेरिकल करे हुए हैं तो आपको ये चीज़ें जो है आती होंगी। तो मान लेते हैं A से Q तक की दूरी मान लेते हैं x है, तो अब बड़ी दूरी में छोटी दूरी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, A माइनस का x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस के Q से प्लस के E तक। ठीक है, यहाँ पर से प्लस दिखा देते हैं इसको भी। तो अब हम क्या करेंगे, ए से लेकर क्यू तक के बीच की जो है हम निकाल लेंगे, ए तथा क्यू के बीच में बल निकाल लेंगे, फिर हम प्लस के क्यू से ई के बीच में बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लिखते नहीं है, पहले हम क्या लिख लेंगे, आपने लिखना होगा ए से लेकर क्यू के मध्य जो है हम आवेश, यानी ए तथा क्यू में जो है आवेश रखे हुए हैं, यानी एक में 25A है और यहाँ पर से क्यू आवेश रखा गया है और इन दोनों के बीच की दूरी x है, अतः आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो वैसे ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो आप प्रतिकर्षण बल करके भी लिख सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है। तो Q1 कितना है
25e और यहाँ पर से कितना है q अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड के लिए निकाल लेंगे कि प्लस का q और e के बीच जो है हमारे पास प्रतिकर्षण बल, तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और यहाँ पर से कितना आ जाएगा e अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है a माइनस एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम लिखेंगे ये दोनों अगर संतुलन की स्थिति में है तो F1 बराबर F2, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2, तो F1 की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 25e q और यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और यहाँ से जाएगा e अपॉन कितना आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल जाएगा और देखो q से q कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचा 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो सब चीज़ कैंसिल हो गई है। इस क्वेश्चन में मैं स्पीड इसलिए फास्ट कर रही हूँ क्योंकि पहले आपने इस तरीके क्वेश्चन 2 करे हुए हैं, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो इजीली आप अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स, इन दोनों का स्क्वायर देखो 5×5 = 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपने ये करना है, आपको जो ये वैल्यू दी होगी ना, ये आपको जो वैल्यू दी होगी ऐसी वैल्यू दी होगी जिससे आपका जो है यहाँ पर से हमारे पास स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो कभी भी आप देखना तो इस तरीके से आपको मिलेगा, तो यहाँ पर से इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5/x इज इक्वल टू 1/a माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5a माइनस का x इज इक्वल टू x, तो क्या होगा 5a माइनस का 5x इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल टू यहाँ से इधर गया 6x, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 5a, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5a अपॉन 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या लिखना है कि ए से ए तथा यहाँ पर से कोई बिंदु मान लेना ओ पर हमारे पास आवेश रखे गए हैं प्लस का 25e और e, इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल वैसे ही इधर पे, और बाकी यहाँ पर संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2, तो PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख लेना। तो जो हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट है वो यहीं पर जो है एंड होती है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और जो हमारे पास इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको मैंने करवा दिए, 2 पहले वीडियो में कराए थे, एक हमारे पास ये हो गया है। सेम यही पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, बस आपको संख्या बदल दी जाएंगी। बाकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, जब आपके पेपर होंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF या फिर वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अगर पसंद आती है तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।